हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फेडोरा कस्टमाइजेशन के बारे में और हम फेडोरा को एक मैक ओएस का लुक देने वाले हैं। वैसे कंप्लीटली तो हम मैक ओएस में कन्वर्ट नहीं कर सकते क्योंकि मैक ओएस में काफ़ी सारे एनिमेशंस होते हैं। और बेसिकली ये वीडियो है जो मेरे एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने कमेंट किया था कि फेडोरा लिनक्स के ऊपर वीडियो बनाइए, तो मैंने ये वीडियो उनके लिए बनाई है बेसिकली। तो ये इस वीडियो में मैं फेडोरा कस्टमाइजेशन के बारे में बात करूँगा। तो हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। उससे पहले मैं बता देता हूँ कि हमारी जो फेडोरा है, हम कस्टमाइजेशन के बाद कैसे लगेगी फेडोरा। ठीक है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ एक्सटेंशन मैनेजर पे और यहाँ इसे इनेबल करता हूँ। तो आप देख सकते हैं जो ऊपर का पैनल है ये थोड़ा ब्लर हो गया है। यहाँ पे हमें एक ऐप का ऑप्शन मिल गया है जहाँ हमारे सारे ऐप्स कस्टमाइज़ हैं, मतलब उसके जैनर के बेस पे कस्टमाइज़ है, जैसे गेम्स है, ग्राफिक है, इंटरनेट है। यहाँ एक प्लेसेस का ऑप्शन मिल गया है और यहाँ से हम फाइल मैनेजर को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। जो भी हमारे बुकमार्क्स हैं वो सारे यहाँ पे हमें डायरेक्ट एक्सेसिबल होंगे। इसके बाद जब और आप देख सकते हैं जो ये डॉक है, एक्सटेंशन मैनेजर की डॉक है, ये भी हल्की सी ब्लर है और हम इसे भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं और भी मतलब इसे ब्लरनेस दे सकते हैं और भी ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। और जब मैं विंडो की पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं जी यहाँ पे ग्रे पहले लुक आ रहा था, वो मेरे वॉलपेपर के अकॉर्डिंग ये ब्लर हो गया है। ओके, तो हम इसे अब बिना किसी तरीके से इंस्टॉल करते हैं और इसे चेक करते हैं कि कैसे हम इसे इस वाले लुक को हम गेट कर सकते हैं इससे। तो मैं इसे डिसेबल कर देता हूँ स्टार्टिंग से करने के लिए। तो हम सबसे पहले चलते हैं सॉफ्टवेयर्स पे। यहाँ अगर आप यहाँ पर आके आपको सर्च करना है एक्सटेंशन मैनेजर। एक्सटेंशन मैनेजर सर्च करने के बाद आपको ये कुछ मिलेगा, ब्लू कलर का पजल का साइन। इसे आपको इंस्टॉल कर लेना है, मैंने इंस्टॉल किया हुआ है और मैं इसे ओपन कर लूँगा। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं ये जो आपको 4 यहाँ पे लिख रहा है यूज़र इंस्टॉल एक्सटेंशन, जो मैंने इंस्टॉल किए हैं ये आपको इंस्टॉल करने हैं। सबसे पहले ऐप इंडिकेटर, तो यहाँ पे आपको आना है ब्राउज़ में और सर्च करना है ऐप इंडिकेटर। ओके, जैसे आप सर्च करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा जो मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, आपको इंस्टॉल कर लेना है। जो भी आप इंस्टॉल करेंगे आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। ओके, मैं इसे पहले रन कर लेता हूँ, इसे मतलब ऑन करके पहले ये सारी चीज़ों को डिसेबल कर देता हूँ और हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले हम ऐप इंडिकेटर के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे मैं इसे डिसेबल करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरे ऐप्स हैं, जो ओपन ऐप्स हैं, जो भी मेरे जितने भी ऐप ओपन है वो यहाँ पे सब शो होंगे। ठीक है, अब जैसे मैंने क्लाउडफ्लेयर है जो मुझे यहाँ पे अक्सर यूज़ होता है, तो मैं उसे यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। जैसे आप यहाँ पे और भी ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से, सारी चीज़ों को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आपको आइकन का साइज़ कितना चाहिए, कॉन्ट्रास्ट, ब्राइटनेस, डिसैचुरेशन, उसके बाद ओपेसिटी, ये सारी चीज़ें आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। कस्टम आइकन भी आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। इसे हम क्लोज कर देते हैं। इसके बाद जो ऐप मेन्यू, पहले हम एक बार सिस्टम एक्सटेंशन के बारे में बात कर लेते हैं। जो ऐप मेन्यू है यहाँ पे, जैसे मैं इसे डिसेबल करूँगा और इसे ये सिस्टम एक्सटेंशंस हैं, मीन्स ये आपको एक्सेसिबल होंगे बिना किसी इंस्टॉलेशन के। तो मैं ऐप्स मेन्यू पे जब इसे इनेबल करूँगा तो आपको यहाँ ऐप का ऑप्शन मिल जाएगा। जितने भी ये सारे एप्लीकेशन है ये जनरल के बेस पे कैटेगराइज्ड हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद ये बैकग्राउंड लोगो का है, हम इसे भी देखेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे प्लेस स्टेटस इंडिकेटर, जैसे मैं इसे डिसेबल करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लेसेस का जो आइकन है वो हाइड हो गया है। जैसे मैं इसे इनेबल करूँगा तो यहाँ पे आपको प्लेसेस का आइकन दिख जाएगा। इन सारी चीज़ों को आप एक्सेस कर सकते हैं, जो भी आपके फाइल्स हैं उन्हें डायरेक्ट यहीं से एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास लोगो है, इसे जब इनेबल करेंगे तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कोडर बाई आरजे। इसमें आप अपने हिसाब से कुछ भी आइकन लगा सकते हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा, जैसे आपका वॉलपेपर है तो आपको यहाँ कॉर्नर में ये आपको जो आपका लोगो है वो विजिबल होगा। आप अगर फाइल नेम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ओपन हो जाएगा। उसके बेस पे आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको यहाँ पे कौन सा लोगो चाहिए। ठीक है, उसका साइज़ आप डिफाइन कर सकते हैं, उसका बॉर्डर डिफाइन कर सकते हैं, आपको कितना ऊपर चाहिए, ओपेसिटी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसका साइज़ थोड़ा सा कम कर देता हूँ, इसके बाद ओपेसिटी फुल कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि शो फॉर ऑल बैकग्राउंड्स, मेरे जितने भी बैकग्राउंड है वहाँ पे शो होने चाहिए या फिर ये यहीं पर जो प्राइमरी विंडो वहीं शो होना चाहिए। तो मैं इस पर कर देता हूँ तो यहाँ पे भी शो होगा ये। ओके, इसे आप डार्क और लाइट मोड दोनों के लिए अलग अलग सेट कर सकते हैं कि डार्क में क्या चाहिए, लाइट में क्या चाहिए। जैसे मैं मेरा जो फिलहाल मोड है ना वो डार्क है, तो मैं इसे पे क्लिक करके इसे लाइट में कर देता हूँ। यहाँ पे अभी चेंजेस नहीं हुए हैं। जैसे मैं यहाँ पे जो स्टाइल है वो चेंज करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे थ्रेड का आइकन आ गया है, आपको विजिबल नहीं हो रहा होगा, इसलिए मैं इसे इंस्टाग्राम में कन्वर्ट कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे इंस्टाग्राम का आइकन आ रहा है तो उसके बेस पे आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ से स्टाइल दोबारा चेंज कर लेता हूँ। यहाँ से मैं इसे क्रॉस करूँगा, को इनेबल कर देना अगर आप इसे यूज़ करते हैं तो। ठीक है, ये आपके लिए यूज़फुल नहीं है। ये इसका मतलब ये है कि जितने भी आपके, जैसे ये क्रोम है मेरा पहले से ही ओपन है, अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मैं क्या चाहता हूँ कि मुझे एक न्यू क्रोम ओपन करना है या फिर जो एग्जिस्टिंग है उसे ही ओपन करना है। अगर आप इसे इनेबल कर देंगे तो इसमें हर क्लिक पे आपका एक न्यू विंडो ओपन होगी, तो ये आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल नहीं होगा मेरे हिसाब से। इसके बाद यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, हमने ऐप इंडिकेटर के बारे में बात की है तो आप यहाँ देख सकते हैं। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं ब्लर माई शेल। सेकंड एक्सटेंशन है जो ब्लर माई शेल, आपको यहाँ आना है और सर्च करना है ब्लर माई शेल। ओके, ब्लर माई शेल सर्च करने के बाद आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है और यहाँ से आकर इनेबल कर लेना है। अब जैसे मैं इसे इनेबल करूँगा तो आप देख सकते हैं एक तो ऊपर का पैनल है ये इनेबल, मतलब ये ट्रांसपेरेंट और ब्लर हो गया है। साथ ही साथ जो मेरी विंडो है जो अभी ओपन है ये भी ट्रांसपेरेंट और ब्लर हो गई है। आप इसे यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ आपको पाइपलाइंस है कुछ, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पाइपलाइन, इनका मतलब है
कि जैसे आप यहाँ से इफेक्ट मैनेज कर सकते हैं। इसके बारे में हम किसी डिटेल वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। आप अपने ऐड पाइपलाइन भी कर सकते हैं। यहाँ पे पैनल पर अगर आप आएंगे, पैनल क्या है, जो अगर आप विंडो की दबाते हैं जो आपको व्यू होता है ना, ये पैनल है, तो आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं यहाँ से, ओके। इसके बाद ओवरव्यू को यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जो आपको ऊपर का पैनल दिख रहा है। ये डैश है जो नीचे है, इसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ओके। इसके बाद जो एप्लीकेशन है, जैसे एप्लीकेशन में आपको ये जो विंडो है इसे कस्टमाइज़ करने का ऑप्शन मिलेगा। जैसे मैं यहाँ से इसकी ब्राइटनेस है, इसको हल्का सा कम करूँगा तो आप देख सकते हैं, ओके। इसकी जो ओपेसिटी है इसे कम कर दूँगा तो यहाँ से आप देख सकते हैं काफ़ी ट्रांसपेरेंट हो गया है। ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट है ना इनेबल होता है, तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे आप किसी भी विंडो को फोकस करेंगे तो वो उसका ब्लर जो लुक है वो चला जाएगा। अगर आप इसे डिसेबल कर देते हैं तो हर विंडो ब्लर रहेंगी बाय डिफ़ॉल्ट, ओके। और इसे इनेबल ऑल बाय डिफ़ॉल्ट कर देना है आपको, इसे इनेबल रखना है और इसे भी इनेबल रखना है। तो इस तरीके से आप इसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं ब्लर माय शेल को। इसके बाद हम थर्ड एक्सटेंशन की बात करते हैं, कस्टमाइज क्लॉक ऑन स्क्रीन। जब आप अपने पीसी को दोबारा ऑन करते हैं या फिर लॉग आउट करके ऑन करते हैं, तो जो आपकी लॉक स्क्रीन दिखती है उसमें भी अगर आपको ब्लर का इफेक्ट चाहिए या फिर काफ़ी सारे इफेक्ट्स हैं इसमें जो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, ओके। कौन सा फ़ोन चाहिए, कैसे आपको जो टाइम है वो कैसे शो होना चाहिए, उन सारी चीज़ों को यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मैं किसी अनदर वीडियो में इसका प्रीव्यू भी दिखाऊंगा, क्योंकि अभी अगर मैं लॉग आउट कर दूँगा तो मेरा OBS भी बंद हो जाएगा, ओके। तो इसे मैं यहाँ पे ऑन कर दूँगा, तो ये जब मैं लॉग आउट करूँगा तो मुझे विजिबल होगा। इसके बाद जो हमारा फाइनल और लास्ट एक्सटेंशन है वो है डैश टू डॉक। जब हम इसे इनेबल करेंगे तो आप देख सकते हैं जो हमारा पैनल है वो यहाँ पे विजिबल हो गया है। हम इसे और कस्टमाइज़ कर सकते हैं यहाँ से। अगर आपको लेफ़्ट में चाहिए, अगर आपको बॉटम में चाहिए, टॉप में चाहिए, राइट में चाहिए, तो आप इस हिसाब से इसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसमें इंटेलिजेंट हाइड, ऑटो हाइड का ऑप्शन है, तो इसका मतलब जब मैं इसे नीचे लेके जाऊँगा, अगर जैसे कोई भी विंडो है इसके पैनल से टच होगी हल्की सी भी, तो ये हाइड हो जाएगा, ओके। तो आप इसे भी इस तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसके जो डॉक का साइज़ है उसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं, कितना साइज़ होना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसे अभी इनेबल किया हुआ नहीं है। पैनल मोड में जब आप इसे इनेबल करेंगे तो इस हिसाब से इसका आप साइज़ कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। पैनल मोड मतलब अगर आप विंडोज़ की तरह आपको उसका पैनल चाहिए तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ जब आप लॉन्चर्स में आएँगे तो यहाँ पे शो पिन जो एप्लीकेशन है, जो मेरे पास ये सारी मेरी एप्लीकेशंस पिन एप्लीकेशन, ठीक है। जब मैं इसे डिसेबल कर दूँगा तो जितनी भी पिन एप्लीकेशन है वो हाइड हो जाएंगी, ओके। इसके बाद हम आते हैं इसमें आप और भी सारी कस्टमाइज सेटिंग्स कर सकते हैं। जैसे शो, जो मुझे यहाँ ट्रैश का आइकन दिख रहा है, इसे मैं अगर हाइड करना है तो हाइड हो जाएगा। इसके बाद शो वॉल्यूम डिवाइसेस, इसे भी मैं हाइड कर दूँगा, वैसे बाय डिफ़ॉल्ट वो हाइड है, ओके। इसके बाद यहाँ पे हम आते हैं बिहेवियर पे, और बिहेवियर का मीन्स यहाँ पे अगर जैसे मेरे पास ये विंडोज़ है, सेकेंड में यहाँ पे आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। जैसे मैं इसे यहाँ पे ओपन कर लूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे मैं एक सेकंड इसे मैं लाइट में कर देता हूँ जिसे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसका मतलब क्या है, तो जैसे ही मैं इसे यहाँ पे बिहेवियर में आऊँगा तो मैंने फोकस, मिनिमाइज एंड शो प्रीव्यू, अगर ये बाय डिफ़ॉल्ट ओपन है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये हाइड हो जाएगा, और अगर हाइड है तो ओपन हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली टॉगल मोड ये काम करता है। यहाँ बहुत सारी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, जैसे मिनिमाइज़ करना है क्लिक करने पे, ठीक है, मिनिमाइज़ हो जाएगा। ये भी बेसिकली उसी की तरह काम करता है। अगर रेज विंडो करना है तो बेसिकली जब मतलब ये ओनली जब ही काम करेगा जब आप ये हाइड है और उसके बाद जब क्लिक करेंगे तो ये रेज हो जाएगी, मतलब मैक्सिमाइज़ हो जाएगी। और यहाँ पे और भी सारी चीज़ें हैं जिन्हें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अपीयरेंस में आएंगे तो यहाँ पे आपके पास है श्रिंक टू डैश, आप इसे छोटा कर सकते हैं, और ठीक है। और इसके बाद शो ओवरव्यू ऑन स्टार्टअप, बेसिकली जब आपकी विंडोज़ ओपन होती है, विंडोज़ नहीं फेडोरा, ठीक है। बिल्ट इन थीम, अगर आपको बिल्ट इन थीम की जो सेटिंग्स है वो चाहिए तो आप उन्हें रख सकते हैं, अदरवाइज़ आप खुद की भी सेटिंग्स रख सकते हैं। जैसे आपको यहाँ डॉट दिख रहा है, मतलब इसका मतलब ये है कि जो क्रोम है ना वो ओपन है, उसकी एक विंडो ओपन है। मैं डॉट पे क्लिक करूँगा, जैसे डैश करूँगा तो यहाँ डैश आ जाएगा, ठीक है। आप जैसे करना चाहें, और मुझे अगर इसका कलर चेंज करना है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। आप जैसा करना चाहें उसे वैसा कर सकते हैं। कस्टमाइज ओपेसिटी में आप डायनामिक रख सकते हैं, या डिफ़ॉल्ट रख सकते हैं, या फिक्स रख सकते हैं। मेरे हिसाब से डायनामिक ज़्यादा अच्छा रहेगा, जो बेसिकली ऑटोमेटिकली डिसाइड होता है कि वो कैसे करना है, ठीक है। जैसे मैं इसे क्रॉस करूँगा और यहाँ पे भी इसे क्रॉस कर दूँगा। आप इस हिसाब से अपने जो फेडोरा है उसको एक अच्छा लुक दे सकते हैं। जैसे एक सेकेंड मैं इसे यहाँ से हटाकर इसे बॉटम में कर देता हूँ, तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसके जो आइकन्स हैं उनकी साइज़ लिमिट भी तय कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने जो फेडोरा है उसे एक मैक ओएस का लुक दे सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं ऐसी और भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मिलते हैं अगली वीडियो में।